चलिए अपनी प्रॉब्लम पूछिए। हाँ जी। प्रॉब्लम पूछिए फटाफट। अरे कोई सवाल करे। अरे मेरे मालिक, तुम्हारे भी ना ही बुद्धि। कहाँ तक कराए बुद्धि। अरे क्वेश्चन कहाँ तक कराए। नमस्कार जी। अरे ये तो बता दो क्वेश्चन कौन सा चलेगा। 24 तक हो गए बुद्धि। If the rank of A 5 by 5 matrices, तो अच्छा क्वेश्चन है बुद्धि। ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 by 3 है, 5 by 5 है। अब इसकी जो रैंक आ रही है वो आ रही है 3। वो 3 आ रही है तो मालिक साहब वो 3 by 3 की मैट्रिक्स ही बची होगी, है ना जी। और जब रैंक 3 आ रही है, एक्लन फॉर्म से देखा जाए तो जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रो होती है उतनी हमारी उसकी रैंक होती है गुरुजी। यही तो कहते हैं। अब ये कह रहा देन द एडजॉइंट ऑफ ए, है ना जी, देन द रैंक ऑफ एडजॉइंट ए। अब मेरे मालिक यदि एडजॉइंट निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, तो एडजॉइंट ए भी कितना होगा, 3 by 3 का ही होगा जी। उसकी रैंक कितनी होगी, 3 की रहेगी। तो कल सवाल आपका यही है जी गुरुजी। कि 3 by 3 रियल मैट्रिक्स है, उसकी रैंक जो है वो 2 है। तो रैंक ए बराबर 2 है। अब ये बी है, बी की डिटरमिनेंट निकाल लो। बताओ फटाफट डिटरमिनेंट कितनी आएगी। बोल लो, 2 जीरो है ही कुर्सी बनी हुई है आपकी। ठीक है जी। इसके रेस्पेक्ट में ओपन कर लो, +- ++1। ठीक है जी। 1 - जी। तो रैंक बी वो कितनी होगी, वो 3 होगी क्योंकि ये नॉन सिग्नल मैट्रिक्स। तो ए इंटू बी, तो ए इंटू बी कल मैंने आपको बताया था रैंक ए मल्टीप्लाई के रूप में पूछी जाती है। तो मिनिमम ऑफ रैंक ए रैंक, तो मिनिमम रैंक ए कितनी थी, 2 और 3, हमारी साथ 2। आगे क्लियर हो गई बात। अरे क्लियर हो गई दोनों सवाल की।
तो ये तो बहुत ही मजेदार सवाल है गुरुजी। इनमें तो यदि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो कोई टेंशन ही नहीं है गुरुजी। किसी भी रूल से पूछा जाए, चाहे वो कोई भी रूल स्पेसिफाई कर दे, हमें कोई टेंशन ही नहीं, हमें तो वैल्यू रख के देखनी है। जो इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाए है ना जी, वो ही आंसर होगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6 है, यहीं से पकड़ लो जी आप। यदि आप इन्हें जोड़ोगे गुरुजी 1 2 3 और 3 6, इससे ही आएगा, बाकी किसी से आएगा ही नहीं। इससे हो तो जाएगा गुरुजी 3 2 1, दो आंसर हुए गुरुजी, एक तो ये और एक ये। देखा जाएगा तो एक समीकरण में आपको और रख के देखना पड़ेगा कि यदि हमने ये वाली वैल्यू रखी 3 - 2 + 1, ठीक है जी, सवाल के अंदर तो ये भी दो बराबर आ गए, लेकिन 6 - 2 प्लस कितना, ये करता है ना जी, 9 7 हुआ, जबकि राइट हैंड साइड में दे रखा आपको। तो मालिक साहब इसका आंसर कौन सा हुआ, ये हुआ। यदि इस तरीके के न्यूमेरिकल बहुत सारे आए हुए हैं जी, आपको यदि इस तरीके का कोई भी न्यूमेरिकल आए तो आपको मेथड लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वैल्यू को चेक कर लो और सबसे पहले उस इक्वेशन को देखो जिसमें वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहे हो आसानी से, जो आपको ओवरऑल दिख जाए। फिर आपको दिखाई दी दो वैल्यू ऐसी हैं जो दोनों सेटिस्फाई कर रही हैं हमारी, तो आपके दोनों आंसरों की संभावना हुई। बच्चा जल्दीबाजी में यही करता है कि इसको इसमें भी रखा तो सेटिस्फाई कर गया गुरुजी, फिर बड़ी वाली क्वेश्चन में रख के चेक करो गुरुजी, जो बड़ी सी टर्म है उसमें रख के चेक करो कि उसमें सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। पहले आसान में रखो, फिर उसके बाद बड़ी टर्म में रखो। जैसे कई सारे सवाल आपसे पेपर में एग्जाम में पूछे गए हैं अलग अलग टाइम की, जैसे BIC में ये आया, TGT में आ गया, रिपीट हो गया गुरुजी सवाल के अंदर, फिर वही बात आई। तो मालिक साहब इसमें आपकी पहले कौन सी क्वेश्चन आपको जरा आसानी से पता चल जाएगी। 2x + y - z = 1, ठीक है जी। सवाल के अंदर पहले हमारी पॉजिटिव वैल्यू ही देखना है आपकी, मेरे मालूम, ठीक है, कि पॉजिटिव वैल्यू आसानी से चेक कर सकते हैं कि वो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। तो 2 + 2 और -3, 4 - 3 1 हो गई जी, है ना जी। ये बिल्कुल ठीक बात है जी, आपको बाकी कुछ करनी ही नहीं गुरुजी। और एक आधी क्वेश्चन में और रख के चेक कर लो जी, आपके पास टाइम है तो एक आधी क्वेश्चन में और रख के चेक कर लो जी। कहते हैं तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए गुरुजी। ये तो काम थोड़ा सा टाइम लगाया नहीं लगाया, हैव द सॉल्यूशन ये कह रहा है। अलग अलग ईयर में अलग अलग बात आई, फिर वही बात आई। तो 2 1 1 1 ये तो सेटिस्फाई करेगी नहीं गुरुजी। 1 2 1 ये कुछ कर सकती है सेटिस्फाई, ठीक है जी। 1 0 3 ये भी नहीं करेगी। अब बची दो, ये और ये। जरा ध्यान से सुनना गुरुजी, दो इक्वेशन में जरूर रख के देखनी है। यदि वो फेल हो जाते तो 100% दूसरा आंसर है। मैं इसको ही चेक करता हूं, 1 2 1 1 2 1 को मैंने यहां और रखा जी बड़ी वाली इक्वेशन में, कितना 2 + 6 + 12 ≠ = 7। इसका मतलब ये गलत हो गया, ये सही। अरे बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही है गुरुजी? अरे ये समझ में आ रही है बात आपको आराम से? ये भी गलत हो गया। और तरीका इसका फिर आप सॉल्व करो गुरुजी, आप एक क्वेश्चन को बना के जो आगे हम आपको तरीका सिखाएंगे गुरुजी, ठीक है, वो बेकार तरीका आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन कई सारे आपसे पूछे गए, ये भी आप ऐसे ही करेंगे, चेक कर लेंगे गुरुजी 30, ठीक है जी। आइए मेरे मालिक, ये कह रहा था सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और नन ऑफ द दीज, ठीक है जी।
तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, इसमें आपको ए डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 1 1 2 1 -1 3 2। मुझे बताइए ए डिटरमिनेंट की वैल्यू इस सवाल में क्या है, निकल के फटाफट। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई, आप निकालो फटाफट, बताओ। जीरो आई है। यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो ना आके कुछ और आ जाए तो 100% वो एक यूनिक सॉल्यूशन रखेगा। ठीक है जी, नॉट इक्वल टू जीरो, तो यूनिक सॉल्यूशन। एक बात और चेक करेंगे जी, मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि दो इक्वेशन सेम तो नहीं है। यदि कोई सी दो इक्वेशन सेम है बिल्कुल आपकी, तो हमारा वो सॉल्यूशन रखेगा नो सॉल्यूशन। और यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो हमारा रखेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस बात को जरूर नोट करके लिख रहे हैं। यदि किसी ए डिटरमिनेंट की, सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि कोई इक्वेशन सेम तो नहीं है। दो इक्वेशन सेम होते ही 100% उस इक्वेशन इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कहलाती है, और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता, कहते हैं नो सॉल्यूशन। यदि ए डिटरमिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन, कुछ भी आए +2 -2 और ए डिटरमिनेंट की इक्वल टू जीरो हो जाए तो सवाल के अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो आ जाओ मेरे मालिक, नोट कर लिए फटाफट, बात को नोट करते जाओ। ये 25 अच्छे सवाल हैं, एक से एक बढ़िया सवाल है, ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि आइगन में ये जरूर पेपर के अंदर रैंक के पूछने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि रैंक का एक क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा होती है। अब जब यदि किसी चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन दे दिए गए तो संभावना ये हो जाती है कि उसको हटाना पड़ता है। अब सपोज करो आइगन वैल्यू के दो एक क्वेश्चन दे दिए, आइगन वैल्यू का जाएगा तो एक क्वेश्चन बनना चाहिए मुझे। आइगन वैल्यू के 2 या 3 क्वेश्चन दे दिए तो 100% बात है चैप्टर तो खत्म करेगा ही करेगा कुछ। चलिए सर, तो आंसर नंबर 32, x + y + z = 0 है ना जी। x + 2y + 0z = 0 लिख रहा हूं जी, जिससे y - z = सबसे पहले हमें ए डिटरमिनेंट ही निकालना है। 1 1 1 1 2 0 0 1 -1। बताइए क्या वैल्यू आई होगी। ए डिटरमिनेंट की क्या वैल्यू आई होगी।
जीरो। तो मालिक साहब दो इक्वेशन तो सेम है ही, तो रैंक ए जो हो गई इसकी वो दो। ठीक है, सवाल मेरे मालिक ये आपको दिख रहा है 2/2 का कोई भी एक टुकड़ा लेके देखें, यदि वैल्यू कल भी मैं आपको इसी चीज में बता रहा था सवाल के लिए। ठीक है, नॉट इक्वल टू जीरो है, माइनर निकाले सवाल के अंदर और वो वैल्यू हमारी नॉट इक्वल टू जीरो आ जाए तो रैंक की। अब हमसे पूछ क्या रहा है क्योंकि वो देख, ये पूछ रहा है सवाल के अंदर नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन के लिए ये ध्यान रखें, नंबर ऑफ इक्वेशन या नंबर ऑफ वेरिएबल जितने भी हैं सवाल के अंदर, 3 वेरिएबल है, नंबर ऑफ इक्वेशन कितनी है वही बात है। या इक्वेशन की बात करते हैं, माइनस रैंक 3-2। ठीक है जी, यदि लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकालना आपको तो सबसे बढ़िया तरीका यही है, नंबर ऑफ वेरिएबल इक्वेशन निकालो। वेरिएबल कितने हैं, एक्स वाई जेड, यदि एक्स वाई जेड दे रखे तो 3 इक्वेशन होगी, या यूं कह दो इक्वेशन कितनी है आप मेन बात देख दो। वेरिएबल तो हो सकते हैं आपके जो है, वेरिएबल 3 भी दे दिए जाए, इक्वेशन 2 दे दी जाए, लेकिन वो फिर डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करोगे, या नंबर ऑफ इक्वेशन से पता लगा लो, जैसी आपकी मर्जी है। तो हैज मोर देन वन सॉल्यूशन है ना जी। तो मैंने अभी आपको बताया मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब ये होता है सवाल के अंदर कि मालिक साहब उसकी रैंक जो आनी चाहिए वो कम आनी चाहिए। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। सीधे सीधे ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर कर दो, ठीक है जी, एल्फा की वैल्यू निकल जाएगी। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर कर दो, क्योंकि ये हमसे कह रहा है मोर देन वन सॉल्यूशन। मोर देन वन सॉल्यूशन का मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन होते ही इसका मीनिंग इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। कहो जी जरा मेरे मालिक मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, जो बात मैं बताना चाह रहा था वो बात यहाँ पे भी आ गई। जनरल में जो हम बात करते हैं 4x + 6y बराबर 5, 6x + 9y इक्वल टू, मतलब ax + by बराबर c। ऐसा चेक कर लो, a1x + b1y बराबर c, a/a1। ठीक है जी, बराबर नहीं है b/b1 बराबर c/c। ठीक है, तो मालिक साहब यूनिक सॉल्यूशन को रखते हैं। ठीक है, यदि ये बराबर हो जाते हैं, कई तरीके हैं, a/a1 4/6 कितना 2/, b/b1, ठीक है जी, 6/9 है ना जी, 2/, और c/c कितना 5/। यदि तीनों बराबर हो जाते हैं सवाल के अंदर तो हमारा वो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और ये तीनों बराबर नहीं होते जी तो वो हमारा जो होता है सवाल तीनों तो यूनिक सॉल्यूशन। यदि कांस्टेंट बराबर नहीं होते सवाल के अंदर तो हमारा कहता है नो सॉल्यूशन। इसका तरीका, नो सॉल्यूशन का एक तरीका और भी है कि आप, ठीक है जी, बड़ी आसानी से आप घूम सकते हैं। इस पूरी क्वेश्चन में कोई डिवाइड जा रहा, ये ओरली काम करके देख सकते हैं। इस पूरी क्वेश्चन में कोई डिवाइड जा रहा है क्योंकि, ठीक है, यदि ये दोनों वेरिएबल सेम है आपके,
ये आप काटोगे तो दोनों ही कैंसिल हो, है ना। यदि सेम दोनों 5/7, ये भी 5/7 हो जाता तो ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन लगती है, क्योंकि क्वेश्चन एक ही कह रहा है। इसके कारण ये हमारा क्या हो रही है, नो सॉल्यूशन हो। यही तरीके हैं, कैसे भी जैसा आपको मर्जी चाहे वैसा चेक कर दो, ठीक है जी। ये आपके ऊपर डिपेंड है। हाँ, 10वीं का ही मेथड है कुछ, ये तो बात 10वीं में ही आप पढ़ाते हैं कुछ, लेकिन आया हुआ है कुछ, इस लेवल पे भी पूछा गया है सवाल के। सबसे बढ़िया तरीका यही है कि आपका यदि डिवाइड जा रहा है ना, सबसे पहले डिवाइड देख लो। ये A1 A2 मत करो, आपको दूर से दिख जाएगा। ये ऊपर 2x + 3y बराबर 5/2, है ना जी। सॉरी, ये क्या लिख दिया यार, दिमाग भी खराब हो रहा है। ये 5/2, तीन वेरिएबल की क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यदि 3 वेरिएबल की क्वेश्चन दे दी गई तो वो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको डिटरमिनेंट का या कोई और मेथड सहारा लेना पड़ेगा। अभी आपके और मेथड आ रहे हैं 3 वेरिएबल की क्वेश्चन के लिए। ये 2 वेरिएबल के लिए आपका मेथड बनाया गया है। तो द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन आप इसकी, ठीक है गुरु जी, ए डिटरमिनेंट निकाल लें गुरु जी, ठीक है। यदि राइट हैंड साइड 0 0 होती है तो ए डिटरमिनेंट की वैल्यू को डायरेक्ट निकालना। यदि डिटरमिनेंट की वैल्यू यदि राइट हैंड साइड 0 0 होती है तो आप उसकी ए डिटरमिनेंट निकाल के देख लें। लेकिन यदि राइट हैंड साइड 0 नहीं होती, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि यदि ऐसा हो तो फिर कैसे करेंगे गुरु जी आप, तो उसके लिए आप मेरी बात को जरा ध्यान से सुनें। 35 मैं तो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन आपको बताने के लिए, समझाने के लिए करना पड़ेगा। 2y + 3z, जैसा भी आपने कहा 3 वेरिएबल की क्वेश्चन आ जाए, उसका कैसे पता चलेगा सवाल के अंदर कि वो इनफाइनाइट कब रखेगी, नो सॉल्यूशन कब रखेगी, और हमारी पहले मैं आपको एक तरीके से सवाल समझा देता हूँ, ठीक है जी, फिर आप अपने आप ही समझ जाओगे। सबसे पहले हमें इसको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, मैट्रिक्स फॉर्म होती है 1 2 3। ये लिखने की जरूरत नहीं, तो समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ आपको, जिससे कि आपको दिखाई दे, हाँ जी, x y 1 2 2। ये लिखने की ना क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है, हम तो सीधे सीधे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स निकालते हैं। मतलब दोनों को कंबाइन करते, आपके पास इक्वेशन है ही, आप शुरू से ही एक लाइन डायरेक्ट लिख दोगे, 1 2 1 3 5 5 9, ठीक है। तो R2 माइनस R3, ये डायरेक्ट यहां से बात चलेगी गुरुजी। 5R2, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करो और 0 बना दो। 1 2 3 1 0, है ना जी। -3 है ना जी। -2 0 0, -5 ठीक है। माइनस कितना 15 -6, है ना जी। और माइनस,
तो इस पूरी रो में किसका डिवाइड जा रहा है गुरुजी? मैंने क्या बताया कल, मैंने आपको एक बात बताई, एलिमेंट फॉर्म ये कहती है कि इस डायगोनल से नीचे नीचे एलिमेंट 0 0 होने चाहिए। अभी सवाल खत्म नहीं होगा गुरुजी, लेकिन दूर से देखा जाए तो खत्म सा हो गया। कहते हैं यदि रैंक ए बी और रैंक ए बराबर आए, वो भी नंबर ऑफ वेरिएबल के 3, तो वो हमारा यूनिक सॉल्यूशन रखे। हमें यदि प्रैक्टिस है तो हमें पता है कि नीचे वाली वैल्यू कम नहीं आएगी गुरुजी, ऊपर वाली से नीचे कम तो हो जाएंगे वेरिएबल, लेकिन ये 0 0 नहीं बनेंगे सारे। और रैंक ए बी यदि रैंक ए के बराबर हो और 2 हो जाए रैंक, ये नीचे वाली चीज, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन रखेगी। और ये बराबर ना हो तो नो सॉल्यूशन रखेगी। मैं आपको बता रहा हूँ जी, बहुत सारे सवाल है ऐसे, पहले मेरी बात को एक सवाल में होने दो, नहीं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा तो आपको कर लेना पड़ेगी। -1/3, मुझे तो दूर से ही दिख गया कि नीचे वेरिएबल कम नहीं होने जा रहे, तो नीचे रहेंगे ही रहेंगे। 1 0 1 1 0 -5 -6 मैं तो आपको दिखाने के लिए ऐसा कुछ कर रहा हूँ। R3 + 5, जब और सवाल आते रहेंगे आपको मेरी बात जल्दी क्लियर होती है। अभी नोट ना करो गुरुजी, ध्यान से एक सवाल को प्रॉपर तरीके से हो जाने दो, जल्दीबाजी मत करो गुरुजी। 0 0 है ना जी, 1 माइनस, तो कहते हैं सिंस रैंक ए बी में बच्चे बड़ी गलती करते हैं गुरुजी। रैंक ए बी होती है दोनों को कंबाइन करती है। यदि ये बेशक 0 भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी, ये पूरी ये भी 0 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ एलिमेंट मौजूद है, 3 ही कहलाएगी ये हमारी रैंक। यदि ये पूरी पूरी 0 0 हो जाती तो रैंक हो जाती 2, और रैंक ए कितनी है गुरुजी? अब इसको बंद कर लो गुरुजी, 1 2 3। यदि ये नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर हो रही है तो इसका सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और यदि नोट में लिख लेना गुरुजी ये बात को, नो सॉल्यूशन जब होगा गुरुजी जब रैंक ए बी और रैंक ए बराबर ना, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब होगा जब 100% वो कम आएगी गुरुजी। बराबर तो हो लेकिन दोनों दो दो हो या एक एक हो, ठीक है, ये कम आनी चाहिए गुरुजी, तब वो हमारा ऐसा कुछ बात करता है। देखते रहो शॉर्ट ट्रिक, धीरे धीरे जब सवाल मांगेंगे तब मेरे मालिक आपका भी दिमाग खुलेगा। तो जरा से यार बारिश में भीग जाए तो मेरे मालिक हमारा तो सर तुरंत पकड़ लिए। अब इस टाइम सर घूम रहा हमारा। चलिए साहब, ऐसा नहीं करते गुरुजी, जैसा हम ये आपको अगले सवाल में आपको दिखाएंगे तो अपने आप खेल समझ में आ जाएगा।
राइट हैंड साइड में यदि कुछ कांस्टेंट टर्म है तो कोई दिक्कत कहाँ, फिर तो मेरे बारी ये डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल दो। राइट हैंड साइड में ए बी सी इस तरीके से कुछ बात दे रखी है, तो कांस्टेंट टर्म है तो वैल्यू निकाल लो जी आप ए डिटरमिनेंट की। यदि नॉट इक्वल टू जीरो आती है तो यूनिक सॉल्यूशन रखेगी सवाल के। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो के इक्वल आती है तब आपको ये चेक करना पड़ेगा दोनों इक्वेशन बराबर है नहीं है। ये देखें गुरुजी, मेरी बात को समझेंगे एक दो सवाल होने के बाद। नोट करते रहो गुरुजी, जरा बात को समझ लो गुरुजी। हर तरीके के सवाल को समझो पहले, उसके बाद बात करो। ये नोट करके लिख लेना गुरुजी बात। नोट हो गया? चलिए आइए, ठीक है जी। आ जाओ मेरे मालिक दोनों को। ठीक है, मैंने क्या बताया, ए बी सी दे रखे हैं तो आपको कुछ नहीं करना होगा। 2 3 1 2 3 और 3 1। तुम डायरेक्ट इसे ओपन कर दो फटाफट। ये डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, तभी मैं आंसर का बताऊं। जल्दी निकालो फटाफट गुरुजी ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, क्योंकि राइट हैंड साइड में कांस्टेंट ए बी सी 1 2 3 दे रखे होते, सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है जी। कितनी आई? 18। मालिक साहब यूनिक सॉल्यूशन। यदि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती होती है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होती, क्योंकि ये अलग अलग है कांस्टेंट, तो ये कभी सेम तो बन ही नहीं सकते। तो यदि ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो सीधे सीधे इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं कुछ इस सवाल के। अब मेरे मालिक मेरी बात को समझो जी, अगले सवाल में आ रहा है, क्लियर बात हो रही है? अरे समझ में आ रहा है देवेंद्र भाई?
तो आओ जी मेरे मालिक, अगला सवाल आपको मेरी बात और ज्यादा क्लियर करेगा। ए और बी को मिला दो क्योंकि ये 1 2 3, ये ऐसे नहीं पता चलती तीन वेरिएबल में कि क्वेश्चन सेम होगी या नहीं होगी, क्योंकि जब हम वेरिएबल को कैंसिल करते हैं क्योंकि तब उसके बाद पता चलती है कि ये सेम होने जा रही है। उससे बढ़िया तो मेरे मालिक ये कुछ एक लाइन में सवाल को हल कर देता। R2 माइनस 2R1 R3 माइनस आ जाओ 1 2 3 0 -3 0 -1 ठीक है जी। सवाल के और कितना कितना होगी 2। जो -1 वाली टर्म है ना गुरुजी उसको ऊपर लिख दो, या 3 का इसमें डिवाइड जरा 3 का डिवाइड कर दो। 1 2 3 0 1 1 0 -1 अब ऐड कर दो। देखने को ऊपर से ही पता चल गया मुझे कि मेरे मालिक ये जो सवाल आपको बता रहा है उन नो सॉल्यूशन की तरफ ले जा रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करने के बाद तब पता चलेगी। 0 0 0 यहाँ एलिमेंट बच रहा है गुरुजी। रैंक ए बी देखी जाए कितनी हो गई गुरुजी, कितनी है 1 2 3। रैंक ए कितनी है आपकी 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो। ये बात समझ में आई नहीं आई गुरुजी, जल्दी बताओ। यदि ये बराबर नहीं है तो 100% वो एक यूनिक सॉल्यूशन सॉरी नो सॉल्यूशन रखेगी। अरे क्लियर हुआ कुछ बात नहीं तो आइए नोट करते रहे, क्लियर कहां से होगा। अब इस तरीके के कई सारे सवाल आपको मैंने दे रखे हैं गुरुजी, उनको जब आप अटेम्प्ट करके देखोगे तो दिमाग धीरे धीरे अपने आप ही खुलेगा गुरुजी। क्योंकि मालिक साहब मुझे यहां से अंदाजा हो गया कि ये तो दोनों सेम ही है, लेकिन ये जो दो है ना गुरुजी, ये दो जो है यहाँ पे जो दो रखा हुआ है गुरुजी यहीं पे ही, ये दो गायब नहीं होगा। मुझे करने की जरूरत नहीं थी, इतने स्टेप को करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये जो मैंने करे हैं गुरुजी, ये जो फालतू में करे हैं मैंने 2 स्टेप आपके नीचे, तो मुझे करने की जरूरत नहीं थी। मुझे ऊपर से ही दिख गया क्योंकि ये 1 1 1 है, इनको जोड़ूंगा तो यहाँ एलिमेंट मौजूद रहेगा ही रहेगा। तो मुझे तुरंत पता एहसास हो गया कि इसकी ये नो सॉल्यूशन की तरफ भाग रहा है। इस तरीके का दिमाग आपको खोलना पड़ेगा धीरे धीरे, जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे वैसे आपकी दिमाग खुलेगा। पैंतीस में क्वेश्चन में लास्ट में जीरो क्यों नहीं बनाया मुझे? 35 में क्वेश्चन कौन सा है मुझे?
अंग्रेजी कहनी है गुरुजी, एकलन फॉर्म में आना चाहिए, एकलन फॉर्म में। अरे भैया यही तो ना समझ में आती है बालकों के, एकलन होती क्या है। यदि एकलन समझ में आ जाए तो रैंक कभी गलती नहीं होती। बस फिर पढ़ते ढंग से तो पता भी चलती है एकलन हो गया क्या। डायगोनल में से नीचे एलिमेंट 0 होने चाहिए गुरुजी। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बननी चाहिए गुरुजी। ठीक है, ये ऊपर अभी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं बनी। और दूसरी शर्त ये होती है कि इससे नीचे कम एलिमेंट मौजूद होने चाहिए। यदि इधर एलिमेंट है तो भगवान भला करे आपका ये काउंट किया जाता है, इसे 3 एलिमेंट में माना जाता है। ठीक है, कोई बात कहा, ये 2 एलिमेंट कहलाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी डाउट हो क्लियर करो मेरे मालिक। एकलन फॉर्म का विशेष तौर से ध्यान रखो, रैंक आपने निकालनी ढंग से नहीं सीखी गुरुजी, आपको है ना जी। हाँ, पबजी जो है वो निकालना सीख रहे हैं बच्चे लोग आराम से। एकलन फॉर्म का विशेष तौर से सभी जने ध्यान रखें, जो एकलन फॉर्म समझ जाता है वो कभी गलती नहीं करता है। इसे भी ये भी ऐसे ही सवाल है गुरुजी आपका, द सिस्टम ऑफ हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन व्हेन k इक्वल टू। तो 40 क्वेश्चन कैसे करेंगे आप बता सकते हो? 40वां क्वेश्चन कैसे होगा? 40वां क्वेश्चन बड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है गुरुजी। देखिए, राइट हैंड साइड में हमेशा जो होने चाहिए ना गुरुजी, वो एक्स वाई नहीं होने चाहिए। यदि एक्स वाई रखे हुए हैं ना गुरुजी, ठीक है यार, ये तो चक्कर है गुरुजी। यदि राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड रखे हुए हैं गुरुजी, तो आपको एक काम करना पड़ेगा गुरुजी, इसको एक साइड ले जाना पड़ेगा। थ्री एक्स प्लस वाई 1 माइनस की प्लस 2 इक्वल टू, और 2x प्लस 3। बात क्लियर हो गई होगी मेरे मालिक। राइट हैंड साइड में कभी भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। यदि वो नॉन जीरो के की वैल्यू ऐसी पूछ रहा है सवाल के अंदर, तो सीधे सीधे आपका काम है डिटरमिनेंट निकालना। आप 2 जीरो बना के निकाल ले हो, कैसे भी निकालो। ए डिटरमिनेंट की वैल्यू आपकी 0 लेनी पड़ेगी आपको, तो के की वैल्यू अपने आप ही आपको फाइंड होते निकल जाएगी। तो ध्यान रखना, कभी भी राइट हैंड साइड में एक्स वाई जेड नहीं होने चाहिए। सिर्फ कांस्टेंट टर्म हमारी राइट हैंड साइड में हो सकती है, ए बी सी या 1 2 3 4। राइट हैंड साइड में है ना जी मालिक साहब, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चले मालिक, अरे हो गया नोट। तो मालिक हमारे बच्चे भी इस पेश अगर बोलते ही ना।
अरे अभी तो बहुत सारे पेपर आ रहे हैं गुरुजी, टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है जी। प्रैक्टिस बनती है जितने आप पेपर दोगे, कॉन्फिडेंस उसी लेवल पे बनेगा। एग्जाम की टेंशन अलग होती है गुरुजी। ठीक है जी, घर पे आप बैठ के टेस्ट दोगे तो उसकी टेंशन अलग होगी, लेकिन एग्जाम की टेंशन हमेशा जल्दी होती है। हाँ जी, के की वैल्यू निकालनी है ना आपको। कह रहा है ना सवाल के अंदर मालिक साहब, हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन एंड के इक्वल टू, तो के तो जब जब ही निकलेगा मेरे मालिक जब डिटरमिनेंट की वैल्यू को जीरो के बराबर करो। वैसे के कैसे निकल जाएगा गुरुजी क्वेश्चन में? जब राइट हैंड साइड जीरो लोगे तभी तो के निकलेगा गुरुजी। तो ये मेरे मालिक बड़े अच्छे अच्छे सवाल है गुरुजी, इनको बड़े अच्छे अच्छे तरीके से हम आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि आप सोचो तो मेरे मालिक, वैसे तो आपके लिए ठीक है जी, आप करोगे हमेशा बड़ा तरीके, हम करेंगे हमेशा शॉर्टकट तरीके, वन वन माइनस। क्योंकि अब आप बीएससी में प्रवेश कर रहे हो, ये बीएससी में चीज होती है रैंक, ट्वेल्थ में रैंक का कहीं लेना देना होता है आर डी शर्मा को, लेकिन वो टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता। तो हर चीज को शॉर्टकट सीखो। अभी कंडीशन ऐसी कुछ दे रखी है सवाल के अंदर। मेरा भी ना होगा गुरुजी, अरे ऐसी क्या बात कर रहे हो? ठीक है, कोई टेंशन नहीं है गुरुजी, टेंशन इसलिए होती प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, टाइम होता है हम पे, लेकिन साहब हम जो है वो जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल नहीं कर पाते एग्जाम के टाइम पे, टेंशन अलग रहती है गुरुजी। हम मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। देखो यदि ऐसा मौजूद हो गुरुजी, यदि इनको जोड़ने के बाद कंडीशन को यदि वो पूछ रहा है सवाल में, तो बहुत ही मजेदार चीज है, इन तीनों को जोड़, है ना जी, R3 प्लस R1 प्लस R, जिस चीज को चेंज करना है वो पहले लिखी जाती है, वो वन वन माइनस, जो बाद में लिख दी गई है वो चेंज नहीं हो, तो जीरो जीरो जीरो, ए प्लस बी प्लस। मेरे मारी जरा सवाल की लैंग्वेज भी पढ़ने, सवाल क्या कह रहा, ठीक है, कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अरे यार कंसिस्टेंट का मतलब तो ये तो रैंक ए बी तो 3 आ रही है क्योंकि यहाँ 2 आ रही है, तो नो सॉल्यूशन हो गए, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। अब ये तो कब पॉसिबल है, जब दो दो आए। अब दो दो कब होगा? ऐसे सवाल बहुत बार पूछे गए हैं मेरे मान, जब ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो होगी। ना जी मालिक साहब, यहाँ तो 3 हुई रैंक, समझ में आ रही है बात, और यहाँ कितनी हुई 2, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी है, तो मेरे मालिक वो तो बराबर जली होगी। कंसिस्टेंट इक्वेशन जब कहलाती है जब रैंक ए बी और रैंक ए बराबर होती है। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन जब कहलाती है जब रैंक ए बी और रैंक ए बराबर नहीं होती, उसमें नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कल क्लास होने की मेरी घर पे रिलेटिव आ रहे हैं गुरुजी, यदि वो कल आ गए तो क्लास होने की संभावना कम होगी, यदि वो परसों आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है जी, कल पतंगी लूटनी है पहले, तभी तो आएंगे। अरे इनफाइनाइट सॉल्यूशन ही होगा गुरुजी, जब मेरे मालिक कंसिस्टेंट इक्वेशन होगी तो दो ही चीज होती है,
कंसिस्टेंट इक्वेशन के लिए दो चीज होती है, यूनिक सॉल्यूशन, मैं लिख दे रहा हूं, कंसिस्टेंट की दो ही पॉसिबिलिटी होगी, नंबर फर्स्ट यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन तो हमेशा कितनी होगा, हमेशा ध्यान रखो कि रैंक ए बी और रैंक ए बराबर आनी चाहिए, और वो भी उसके जबकि नंबर ऑफ वेरिएबल जितने दे रखते हैं, 3 है तो 3 ही आनी चाहिए बोलिए आपकी, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन वही पॉसिबिलिटी होंगी इसमें रैंक ए बी और रैंक ए बराबर तो आनी चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस देन आनी चाहिए। ठीक है जी। और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन का वो नो सॉल्यूशन। ठीक है जी। हाँ जी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसी में होता है जी आपका कंसिस्टेंट में। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन जब होती है, जब मेरे मालिक रैंक ए बी और रैंक ए बराबर ना आए। ठीक है जी। जैसा कि ये सवाल कह रहा, यदि a प्लस बी नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो मालिक साहब ये नो सॉल्यूशन रखेगा। यदि सवाल पूछता कि नो सॉल्यूशन कब रखेगा गुरुजी सवाल के अंदर, a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए सवाल के अंदर, तो ये नो सॉल्यूशन रखेगा, क्योंकि तो उस केस में रैंक 3 हो जाएगी और ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। हमारी साहब कंसिस्टेंट में दो बात आती है, एक यूनिक सॉल्यूशन की और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन ये होती है जिसमें नो सॉल्यूशन होता है। तो बात को फटाफट नोट करके लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने आपको अभी भी लिखवा रहा हूँ। अभी इसका कमाल देखेंगे अगले सवाल में। प्रैक्टिस करिए गुरुजी, न्यूमेरिकल बहुत सारे मैंने आपको दे रखे हैं, वो तो सफिशिएंट हैं। ठीक है जी। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन और अलग तरीके के हैं वो आ जाएंगे गुरुजी, अब इसमें नेक्स्ट ईयर तक वो सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर गुरुजी, जिनमें अलग तरीके की बातें हैं। कुछ मटेरियल ही ऐसा प्रोवाइड करूंगा गुरुजी, बालक भी कहेगा वाकई में ठीक है, कुछ नहीं छोड़ा इसमें। जो भी अलग टाइप के न्यूमेरिकल मुझे दिखते रहेंगे वो सारे इंक्लूड हो जाएंगे इसमें, लेकिन अभी नहीं। तो पहले तो बहुत ही एक फोन की चीज किताब है मेरे मालिक, 4-5 महीने लगेंगे, कमाया क्या, कछु ना कमाया तो मैंने इस किताब में, इतनी मेहनत तो किताब में लगेगी। तब मेरे मालिक बेहतरीन चीज होगी। ठीक है जी। देखने दिखाने लायक सॉल्यूशन जो कर ले गुरुजी, उम्मीद तो यही होगी कि मेरी तरफ से क्रिया सही रहेगा कि 70-80% उस बच्चे का सिलेक्शन है। ठीक है जी। मैं इसमें हर टाइप के न्यूमेरिकल डालूंगा, कितने भी मिलेंगे, जो भी अलग क्वेश्चन होंगे वो सारे इंक्लूड होंगे। आज नया सवाल बड़ा मजेदार सवाल है। ठीक है जी। यदि आप इसे करने बैठे तो बहुत लंबा है, बिना करे देखें तो मेरे वाले बहुत छोटा है। ठीक है जी। हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए भी इसने सवाल में ऐसा कह दिया और कुछ वैल्यू की बात कर दी, तो सिर्फ आपको ऐसा देखना है कि ये दो वैल्यू कोई दो इक्वेशन सेम हो जाए। तो दो इक्वेशन मैं आपको बता दूं ये ज्यादातर सवालों में जिसमें दोनों वैल्यू बराबर होंगी वही। देखो कि यदि मैं इसमें इक्वेशन में ये वैल्यू को पुट कर दूं, आपको दूर से ही दिखाई दिया कि ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन हमारी बराबर हो, चाहे वो पहली वाली क्वेश्चन के बराबर हो जाए या मेरे मालिक ये बराबर इसका हो जाए,
तरीका जो तो तरीके से सिखाया, शॉर्टकट तरीका एक लाइन में हो गया, जैसा आप बताओ बुद्धि वैसा कर। यदि तीनों बात पूछता है सवाल के अंदर तो आपको निकालना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में तो बड़ा आसानी बात है कि दो ही क्वेश्चन सेम होनी चाहिए तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन को ज्यादातर बात रखता है, नीचे 0 0 आना चाहिए। अब क्या हो तो मैं इसका पूरा तरीके से प्रोसीजर करा दूं, आप जैसा आदेश करें। अरे आदेश करो मेरे मालिक। बोलते भी तो ना, बच्चे हमारे इतने इंटेलिजेंट हैं, कुछ बोलते ही ना। चैट पे तो बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चले, जब आप व्हाट्सएप पे करे करो मैसेज, ठीक है जी, तब तो बड़ी जल्दी जल्दी हाथ चले। हमारे तो बड़े मालिक हम सारे एक एक अक्षर को देखते रहे, चैट फटाफट फटाफट फटाफट, ओहो 1 सेकंड में टाइप करा उसने। अरे बोलोगे और भी जने हैं या मेरे मालिक एक ही चीज बोलो ना, फिर क्या होगी, कुत्ते ने नहीं सिखाया। यदि और कुछ पूछता ना होगी तो सॉल्यूशन करना पड़ता आपको। मैं एक बार सवाल आपको बता देता हूँ। एक्यूमेंटेड मैट्रिक्स आपने बनाई 1 1 1 1 6 1 2 3 10 है ना जी, 1 2 लैम्डा। जो पॉसिबिलिटी यहां होगी, 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है इन सवालों में जहां भी लैम्डा म्यू की बात होगी। 3 पॉसिबिलिटी, नो सॉल्यूशन कब रखेगा, यूनिक सॉल्यूशन कब रखेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब रखेगा, ये सब के लिए प्रोसीजर एक ही बात हो। तो आप इसका शॉर्टकट तरीका भी ध्यान रख सकते हैं। इनफाइनाइट का तो मैंने बहुत जल्दी बता दिया आपको। भाई ये मेरे मालिक R2 माइनस R3 माइनस मालिक साहब 1 1 1 6 0 1 2 4 0 1 लैम्डा माइनस और म्यू माइनस। अभी मेरे मालिक मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, एकलन का विशेष तौर से हर जगह ध्यान रखें, ये एकलन नहीं है, इसे एकलन नहीं कहते। 100% ये हमारी एकलन नहीं है। एकलन तो अभी ये खत्म हो गया। तो क्या कहती है, R3 माइनस, ये इसका पूरा पूर्ण रूप से प्रोसीजर है जो आप बीएससी में पढ़ते हुए 6 0 1 2 4 0 0 लैम्डा माइनस और म्यू माइनस। तो मैंने अभी अभी आपको एक बात बताई गुरुजी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या होगा। यदि प्रोसीजर के हिसाब से देखें तो लैम्डा की वैल्यू 3 हो और म्यू की वैल्यू हमारी, यदि वो हमसे बात करता है यूनिक सॉल्यूशन। अरे मेरे मालिक मेरी बात को जो ध्यान से सुनते रहो, है ना जी, कोई टेंशन ना लो। ये तो बात नहीं होगा क्योंकि सवाल तो दूसरे तरीके का है, आपने बताया ही कि लैम्डा की वैल्यू 3 ना हो एंड म्यू में हैव एनी वैल्यू। इस बात को समझ गए तो समझ लो आप सवाल समझ गए, बोली सारी बात। लैम्डा की वैल्यू यदि 3 हो गई तो रैंक ए भी हो जाएगी 3, है ना जी सवाल के अंदर। और हमारी यहाँ हो जाएगा सवाल के अंदर कुछ भी सही, 10 भी हो जाएगा तो भी एलिमेंट मौजूद रहेगा। यदि ये 11 हो गया तो यहाँ पे एलिमेंट मौजूद है तो रैंक ए भी 3 हुई और यहाँ हुई कितनी 2। ठीक है, नाई ना मेरी भी नाई बुद्धि दिमाग, वीडियो देखना, है ना जी, तब मेरी बात आपको समझ में आएगी। एक बार दोबारा भी वीडियो देख ले करो, तो घाटा तो ही ना। अब हमारे बात आती है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा उनके सवाल के अंदर,
कि लैम्डा की वैल्यू 3 हो, और जैसा अब मैं आपको बताऊं म्यू की वैल्यू है ना जी 10 ना, म्यू की वैल्यू 10 है। यूनिक सॉल्यूशन में जब भी इस तरीके के सवाल होंगे तो लैम्डा की वैल्यू ऐसा कुछ भी ए बी सी कुछ भी आए सवाल में, ए यदि ए की वैल्यू होगी बी की वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। ऐसे ही इनफाइनाइट सॉल्यूशन में सीधी सीधी शॉर्टकट बात है, दोनों वैल्यू बराबर होगी, है ना जी। जो भी वैल्यू और समीकरण में रख के चेक कर लेंगे, और नो सॉल्यूशन में ऐसा कुछ बात करेंगे। बहुत ही प्रैक्टिस से गणित आता, गणित यदि ओरली काम चल रहा होता मेरे मालिक, हर चीज ऑब्जेक्टिव के रूप में चल रही होती, हर चीज की शॉर्टकट ट्रिक होती, तो मालिक साहब फिर तो मेरे मालिक गणित ही कहाँ। फटाफट गलती, जब तक खुद न्यूमेरिकल नहीं निकालोगे तब तक खेल समझ में मेरी बात आएगी नहीं, इसलिए थोड़ा सा पढ़ाई करो, ठीक है जी। तो कल की संभावना कल बता दी जाएगी, यदि रिश्तेदार नहीं आते तो कोई दिक्कत नहीं है। परसों तो छुट्टी रहेगी जी, रक्षाबंधन पतंग उड़ाऊंगा मुझे, ठीक है जी। हाँ, 20 साल पुराने शौक करूंगा पूरे, 2000 में छोड़ दी थी पतंग उड़ानी, पिछले लॉकडाउन से शुरू करी है। आप भी उड़ाओ, बड़ा आनंद आता, उड़ाओ मतलब लूटो। अरे कछु कछु समझ में आया नहीं आया। चलो देवेंद्र भाई, ऐसी हौसला बढ़ाते रहे करो हमारा। धन्यवाद आप लोगों का, सभी का, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी सभी की।